जब भी कोई किसी को याद करता है तो वो उसे किस लिए याद करता है? क्या उसे कोई रिश्ता निभाना होता है या फिर किसी से किसी तरह की चीज वापस लेनी होती है? तब कोई किसी को याद करता है। जी नहीं, इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ मामला प्यार का है। अगर प्यार के मामले में आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है जो आपसे बहुत अलग है, आपसे बहुत जुदा है, लेकिन ऐसा इंसान जिसके बगैर आप रह नहीं सकते, उसको याद करना बहुत बड़ी बात है। और उसको याद करने की वजह भी होती है। दुनिया में कोई भी चीज़ बेवजह नहीं होती। हर किसी का कुछ मकसद होता है। हर कोई चीज़ किसी न किसी तरीके से कोई मतलब रखती है। वैसे ही जैसे इस दुनिया में हर इंसान किसी मतलब के लिए प्यार करता है, हर इंसान किसी इंसान से किसी मतलब के लिए जुड़ता है। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो किसी से बिना मकसद के जुड़े। जी हाँ, मैं ये बात बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूँ। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो आपसे बिना किसी मतलब के जुड़ता है। हर इंसान का कोई न कोई मकसद होता है। हर इंसान का कोई न कोई फायदा जरूर जुड़ा होता है, चाहे वो जानबूझकर हो, चाहे वो अनजाने में हो, लेकिन मतलब या मकसद तो होता ही है। यहाँ तक कि एक माँ जो होती है वो अपने बच्चे को जब प्यार करती है तो उसे पता ही नहीं होता कि वो भी ये किसी मकसद या मतलब से प्यार कर रही है। उस माँ को उस बच्चे को खिलाने में इतनी खुशी मिलती है कि उसे पता ही नहीं होता कि वो एक अंदरूनी खुशी की वजह से उसे प्यार कर रही है। हालांकि ये चीज़ अपने आप होती है, इसके लिए कोई जानबूझकर कोई प्यार नहीं करता, लेकिन ये चीज़ तो होती है। भले ही खुशी की तलाश हो, लेकिन उस खुशी के लिए वो बच्चे को बहुत प्यार करती है। और वो जितना प्यार करती है उतनी ज़्यादा उसे खुशी मिलती है। तो बात चाहे पैसे की हो, चाहे और किसी चीज़ की, चाहे खुशी की, मतलब तो आखिर होता ही है, चाहे वो जानबूझकर हो, चाहे अनजाने में। लेकिन इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो बिना किसी मतलब के किसी के साथ जुड़ता है। अब जिंदगी में ऐसे दगाबाज लोग भी मिल जाते हैं, चिकनी चपड़ी बातों में बहला फुसला कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। अरे भाई, अब आलम यहाँ तक होता है कि लोगों के घर में खाने के लिए राशन नहीं है, ये चीज बताकर लोग पैसे वसूलते हैं। मतलब तो यहाँ भी होता है कि घर में राशन नहीं है खाने के लिए, पैसे दे दीजिए, जल्दी लौटा देंगे। ऐसे भी लोग मिल जाते हैं। और जब आदमी के खाने की बात आती है, जिससे उसका भरण पोषण होना है, जिससे उसकी जिंदगी चलनी है, तो इसके लिए कौन मना करता है? अब इंसान इस बात को सोच के उस इंसान की मदद तो करेगा ही, लेकिन अगर वो अपना मतलब सोच रहा है और वो पैसे नहीं लौटाता, धोखा देता है, तो उस इंसान को क्या कहा जाए? शायद वो इंसान किसी कैटेगरी में रखने के लायक नहीं है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो आपकी शराफत का, आपके विश्वास का इतना फायदा उठाते हैं, उनको आपके साथ विश्वासघात करने में कोई परेशानी नहीं होती। ऐसा लगता है कि जैसे उनका कारोबार हो, ऐसे उनका काम हो, तो हर बार ऐसे ही करते रहते हैं। फिर आपसे बातचीत बंद, फोन कॉल उठाने बंद, मैसेजेस का कोई जवाब नहीं। उनको ऐसा लगता है कि ये सब बंद कर देने से वो इन चीज़ों से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो अपने ही खोदी हुए कब्र में खुद ही घुस जाते हैं, खुद ही चले जाते हैं। वो जितना किसी के साथ गलत या धोखा करते हैं, उनके साथ भी वैसा ही होता है। वो उसी हालत में हमेशा रहते हैं और हमेशा मांगते रहते हैं, हमेशा धोखा देते रहते हैं। वो कभी बढ़ ही नहीं पाते हैं और ये बात उनको कभी पता ही नहीं चलती। जब आपका मन साफ होता है, जब आप हर तरह से सही होते हैं, किसी दूसरे के लिए मदद करते हैं, किसी दूसरे का गलत नहीं करते, तो आपके साथ अच्छा होता है। क्योंकि जब आप दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो आपके साथ तो अच्छा होना ही है। लेकिन यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप किसी का अच्छा कर रहे हैं तो बदले में अच्छाई की उम्मीद लेकर अच्छा ना करें, क्योंकि मतलब या मकसद तो वहाँ भी होगा। और अगर आप किसी मकसद से आप किसी की भलाई कर रहे हैं तो भलाई भलाई नहीं हुआ, ये भी एक सौदेबाजी हुई, या ये भी एक कारोबार हुआ, या ये भी एक व्यापार हुआ कि आप किसी चीज़ के बदले में कुछ चाह रहे हैं। व्यापार में भी तो ऐसा ही होता है। आप पैसे देते हैं, कोई सामान खरीदते हैं या फिर सामान बेचते हैं तो पैसे लेते हैं। और यहाँ पे भी आप किसी की मदद किसी मतलब के लिए कर रहे हैं, तो व्यापार तो यहाँ भी हुआ, अदला बदली तो यहाँ भी हुई, चीज़ों का लेन देन तो यहाँ भी हुआ। तो आप जब भी किसी के साथ जुड़े, किसी अच्छे भाव के साथ जुड़े, बिना किसी मतलब के, आपको अगर अच्छा लगता है, ठीक उसी माँ की तरह जिसको कि खुद का भी पता नहीं होता, लेकिन वो प्यार करती है, उस बच्चे के साथ जुड़ी रहती है, तो अगर ऐसा प्यार है, ऐसा रिश्ता है, तो वो सही है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके दिल पे कोई बोझ नहीं रहेगा, आपके दिल में किसी तरीके का डर नहीं रहेगा, किसी तरीके का छल कपट नहीं रहेगा, किसी तरीके की कोई बात नहीं रहेगी। आपका मन साफ और बिल्कुल क्लियर रहेगा। तो ये मेरे सजेशंस हैं, इनको मानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं मानते तो कोई जोर जबरदस्ती करने नहीं जाता या आपको किसी कटघरे में खड़ा नहीं करेगा। ये आपके ऊपर है।
बस अपने मन को शांति मिल जाए, इतना ही बहुत है। जिंदगी में लोगों के साथ अच्छा करने की कोशिश कीजिए। कुछ मिले ना मिले, आपके अंदर सुकून तो रहेगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया। और सिर्फ अच्छा करने की फीलिंग ही आपको अच्छा बनाती है, आपको खुश रखती है। और जब आप अंदर से खुश होते हैं तो बाहरी खुशी की कोई ज़रूरत नहीं होती। भीतर से तो छल कपटी होते हैं, लोगों का पैसा हड़पते हैं, लोगों के साथ गलत करते हैं, फिर टेंशन होती है। और फिर इस टेंशन भरी जिंदगी को वो कहीं दूर जाकर, कहीं हिल स्टेशन पे जाकर, कहीं टूर पे जाकर, किसी और जर्नी में बिताकर शांत करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपने जगह बदल ली तो थोड़ा फर्क तो पड़ता है। लेकिन जब आप घूम कर वही वापस आते हैं तो फिर उसी तरीके की या वही आपके दिल के अंदर जो बोझ होता है वो आपको फिर से घेर लेता है और आप फिर उदास हो जाते हैं, फिर टेंशन हो जाती है, फिर आप हमेशा परेशानी में घिरे रहते हैं। और जब आप परेशानी में घिरते हैं तो आपका शरीर भी आपका साथ नहीं देता। तो मेरी बात मान लीजिए, अगर आप थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो साइंस को भी पहचान लीजिए। वो भी यही कहता है कि अगर आप अंदर से खुश हैं, अंदर से अच्छे हैं, तो आपका पूरा शरीर भी ठीक रहता है। अगर आपका मन सही नहीं है, मन अगर बीमार है, उदास है, तो आपका शरीर भी वैसा ही होता है। तो हम बाहर की परेशानियों को तो बाहर जाकर निकाल लेते हैं, लेकिन अंदर की परेशानियाँ वैसे की वैसी बनी रहती हैं। ठीक वैसे ही जैसे अगर एक पेड़ सूख रहा है, आप उसकी टहनियों या पत्तों को पानी देने लगेंगे तो उसे वो हरा भरा नहीं हो जाएगा। आपको पानी उसके जड़ों में ही देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो जड़ है वही उसको हरा भरा करती है। पत्तियां और टहनियां तो उसी के सहारे आगे बढ़ते हैं। तो हम जिंदगी में ऐसा ही करते हैं। जिंदगी में हम परेशानियों से जिन चीजों को देखते हैं, हम उन्हें खत्म करने की कोशिश करते हैं। हम परेशानियों की जड़ तक कभी नहीं जाते। और जाएं कैसे? हमने जिंदगी में चीजें इतनी ज्यादा पाल ली हैं कि हम उनको छोड़ ही नहीं पाते। जैसे अगर आपने कुत्ता पाल लिया तो आप कहीं बाहर जा ही नहीं सकते, या फिर अगर जाएंगे तो उस कुत्ते को साथ लेके जाना पड़ेगा। उसके लिए तरह तरह के इंतजाम करने पड़ेंगे। वो कुत्ता आपके लिए बोझ बन जाएगा। तो उसी तरह से हम अपनी परेशानियों को एक तरीके से बोझ की तरह ढोते हैं और जिंदगी में परेशान रहते हैं। तो आज भी कुछ ज्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि समझदार को इशारा काफी होता है। और मेरी ये बातें समझ कर भी अगर आप समझ नहीं पाते तो इसमें गलती सरासर आपकी है। मेरा काम है आपको बताना, आपको एक नई राह दिखाना, लेकिन चलना तो आप ही को पड़ेगा। तो देखिए आपको जिंदगी में क्या चाहिए, सुकून या फिर परेशानियाँ? क्योंकि मैंने पहले भी एक बात कही है कि सुकून ढूंढिए, जरूरतें कभी खत्म नहीं होगी। ये मेरी एक वॉइस ओवर वीडियो का टाइटल है। तो इस चीज को देखिए, समझिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जिंदगी आपकी है, किसी और की नहीं। चलिए रखते हैं, फिर मिलने के वादे के साथ, फिर नहीं किसी बातों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।